एक ऐसा राजा जिसे उसकी फौज ने धोखा दे दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसा नेता जिसे दुनिया तानाशाह के नाम से जानती है। एक समय था जब लोग सिर्फ रोटी मांग रहे थे और उसकी भूख ने एक साम्राज्य को गिरा दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच है जो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, बहुत ब्यूटीफुल से होंगे, हमसे भी ज़्यादा। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को बजाना मत भूलना, क्योंकि इसको बजा डाला लाइव झिंगा लाला। अगर बिल्कुल से नए हो तो चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो। इससे पहले हम लोग एक पार्ट कवर अप कर चुके थे, आज सेकंड पार्ट है, कंप्लीट कर लेंगे। वीडियोस थोड़ा सा डिले हुआ कुछ रीज़न के कारण, कुछ पर्सनल रीज़न के भी कारण चीज़ें हुआ, बट कोई ना, चीज़ें हो जाएगा, टेंशन मत लो। सिलेबस का टेंशन मत लो, हम हैं तो एसएसटी का टेंशन ना ही लो तो बेटर रहेगा। बस जो चीज़ करा रहे करते चलो। इससे पहले हम लोग यहाँ से देखना, जो लोग बिल्कुल से नए हैं तो ये वीडियोस देखना। ज्योग्राफी का ये वाले न्यू सीरीज़ है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये आपका हिस्ट्री का, और ऑलरेडी ये पॉलिटिकल का प्लेलिस्ट जा करके आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पल पल की खबर पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना। देखो, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और हम लोग एक पार्ट कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे थे फटाफट से क्या कर रहे हो, जाओ देखो, ठीक है। आज हम लोग तब हम लोग उस वीडियो में हम लोग काउजेज वगैरह पढ़ रहे थे, जो काउजेज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर में। अब काउजेज में भी काउजेज है, उसमें अंदर भी कहानी है, उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। वरना अगर मुझे जल्दी कराना होता बस काउजेज रटा लेता, बता देता और चल जाता, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ है जो जानना इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। 8th काउजेस क्या है? इमीडिएट काउज, रशिया वॉर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारा? तो रशिया। क्लियर है? हाँ जी, आ जाओ चीज़ों को देखते हैं। रशिया जॉइन वर्ल्ड वॉर 1 इन 1914। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मे बी चांसेस, मे बी, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा कि रशिया वर्ल्ड वॉर में कब। ऐसा नॉर्मल तो ये पूछा कि रशिया कौन सा वॉर में शामिल हुआ था, कौन सा वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया था, वर्ल्ड वॉर 1 कौन सा हारा था, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया। तो 1914 अलाइंड विथ कंट्री। बट जो ये वॉर है बहुत ज़्यादा क्या क्रिएट किया, प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। किस तरीके से? देखो, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वो हारते आ रहे थे, तो पहला यही कारण हो गया कि सोल्जर्स फेस डिफीट। वो हमेशा जो वहाँ के आर्मी है वो क्या, हार का सामना कर रहे थे। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो होगा। हाँ, पता लगाते हैं दया कि जो वहाँ के जो क्या सोच रहे हो, हाँ, जो वहाँ के जो आर्मी है वो क्या है, उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है और उनके पास खाना ही नहीं। अब बताओ, तुमको खाना नहीं दिया कि भाई तो तुम लड़ो, लड़ते जाओ, तुम खाना मत खाओ, तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। हम तो वीडियोस तक नहीं बनाते जब तक मुझे चाय नहीं मिल जाता। तो वही वाला बात है, ये तो खाने की बात हो रही है, ठीक है, ओके। और जो सोल्जर्स हैं वो क्या है, डिमोरलाइज्ड हो गए थे, ठीक है, ओके। और पीपल जो है, वहाँ के जो लोग हैं जो शहर में रहते हैं, वो भूख से मर रहे थे और वहाँ पे सामान की कमी हो गई थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, ठीक है, ओके। कब की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था। तो क्या सिचुएशन था रसिया में, आप लोग तो जानेंगे। और क्या क्या चीज़ें उसके साथ साथ चल रहा था। जो जार है, जार मतलब बोलो 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 बोलो, एम्पायर ऑफ रशिया, ठीक है, ओके ओके, हाँ। तो न्यूक्लियस 2 जो है ये पॉपुलैरिटी लॉस कर चुके हैं। भाई साहब, कोई बंदा इतना बार हारे, इतना बार हारे, तो अपना पॉपुलैरिटी तो कम होगा ही ना, कि यार ये तो हार जाता है, हटाओ। तो वही वाला बात हो गया। ही टुक पर्सनल कमांडेंट ऑफ आर्मी बट इट फेल। वो ना कमांडेंट अपने हाथ में ले, कमांड अपने हाथ में ले लिया कि हम अब लड़ने जाएंगे, फिर भी बंदा हार गया। तो इसलिए क्या हो गया, उसका पॉपुलैरिटी जो है वो खो दिया। अपना पॉपुलैरिटी जो था, कौन, जार निकोलस, ये जो है ये खो दिया। खोया तो खोया। अब जो चीज़ तुम खो देते हो, मान लेते कोई चीज़ है घर पे, कोई चीज़ तुम तोड़ दी, अपना फटाक से छोटा भाई बहन होगा तो नाम लगा दोगे कि ये, अगर तुम छोटा भाई बहन हो तो तुम फील कर सकते हो कुछ भी हो, वही किया होगा। तो वो वाली चीज़ हुआ। तो देखो यहाँ पे कुछ और हुआ। देखो, हिज वाइफ तिरसाना अलेक्जेंड्रा, उनका वाइफ का नाम थे क्या था, तिरसाना अलेक्जेंडर था। और एक प्रिंस थे जिसका नाम क्या था, रसपुतिन, वे आर ब्लेम फॉर द मिसगाइडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, ये लोग हार रहा है, तो ये बोला जार निकोलस कि भाई साहब, जो हम लोग ये हार रहे हैं ना, तो हर मर्द के पीछे एक कामयाब औरत के हाथ होता है। तो उसी तरीके से जो ये
मेरी वाइफ नहीं, उनकी वाइफ है ना। हाँ, मेरा अभी कहाँ शादी हुआ है, बताओ तो तुम लोग भी क्या बोल रहे हो। हाँ, तो अलेक्जेंड्रा जो है और उसका जो प्रिस्ट है रस्पुतिन, ये लोग ना हम लोग को गलत सजेशन दे रहा है, इसीलिए हम लोग हार रहे हैं। ये ब्लेम डाल दिया किस पे, उनकी वाइफ पे, और ये आपका रस्पुतिन पे। कौन डाला? निकोलस II। अपना हारे हारे कोई मतलब नहीं, बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया। जब इल्ज़ाम लग गया उसके बाद क्या हुआ देखो। तो देयर वॉज कोर्स एंड कंस्पेरेसी इनसाइड द रॉयल कोर्ट। जो रॉयल शाही दरबार है, उसके राजा का दरबार है, अंदरूनी हिस्से में होने लगता, हलचल होने लगा। मतलब समझो कि कान भरने लगा कि ऐसा है वैसा है, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साजिशें होने लगा महल के अंदर। देखो महल कब टूटता है, या सिंपल से समझो घर कब टूटता है। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, है ना, बहुत फिर क्या हो जाता है, कोई आती है, कोई आंटी आती है, कोई मामी आती है। नहीं बता रहे रियलिटी, बस बता रहे हैं। हम लोग का फैमिली सब अच्छा है, ठीक है, आप लोग के होप सब बिल्कुल सबके अच्छे होंगे, है ना। तो देखो ऐसा होता है, कोई आता है, या फिर एग्जैक्टली ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हो भाभी वगैरह का, है ना। सब नहीं बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि घर पे आती है, सब नॉर्मल फैमिली मिलजुल कर रहते हैं, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे फैमिली क्या हो जाता है, वो बंटने लगता है ना, अलग रहना, अलग हो, तो वो चीज़ें होने लगाता है। तो वो उससे क्या हो जाता है, घर टूट जाता है ना। तो उसी तरीके से महल में भी ये सारी चीज़ें, साजिशें होने लगा, धोखाबाजी होने लगा। तो जिसके कारण से ये क्या होने लगा, रॉयल ये भी एक सिचुएशन बन रहा था तभी उसके बाद पीपल लोग उस पर भरोसा उठ गया कि भाई साहब कि इन लोग पे भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हटाओ, इसको गद्दे से उठा दो, सीधा सीधी बात है। तो ये सारी चीज़ें लोग जो अपना भरोसा खो दिए, ठीक है भाई। इतना हारने के बाद कौन ही भरोसा रख पाएगा कि क्या 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 गुंडा बनेगा रे तू, वही वाला बात हो गया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं मार्च रेवोल्यूशन एंड एंड ऑफ द डेस्पोटिक मोनार्की। अब हम लोग मार्च रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे मार्च फरवरी का क्या मसला वो भी समझाएंगे। फरवरी महीना तो जानते ही हो क्या है, बहुत स्पेशल, आप लोग का एग्जाम है और कुछ नहीं है, समझे, बहुत ज़्यादा सोचते हो। हाँ जी, आ जाओ बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो देखो ऑन 7 मार्च 1917, 22 फरवरी ओल्ड रशियन कैलेंडर। देखो बात सिंपल सा है भाई साहब, अगर जो ये ओल्ड कैलेंडर ना, ऐसे समझो सिंपल सा कि ओल्ड कैलेंडर जो है ये 13 दिन का फ़र्क है, सिंपल से समझो। अगर ओल्ड कैलेंडर जैसे यहाँ पे देखो 12 फरवरी में प्लस का 13 डेज ऐड कर दे, 13 दिन, तो हम लोग को 7 मार्च मिल जाता है सीधा सीधी। जो ये जो है ना कि आपका जो ये ओल्ड कैलेंडर बोल सकते हो, ये ओल्ड रशियन कैलेंडर जो बोल सकते हो, ये 13 दिन बियॉन्ड था, मैंने पहले का। और अभी क्या है, ये 13 दिन प्लस का है, सीधा सीधे ऐसे समझो। तो बात है 7 मार्च 1917, यानी ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग 22 फरवरी, यानी आपका 13 दिन पहले की बात है, एक ही बात है, ठीक, ओके। एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कौन कौन है, कौन कौन वर्कर्स के लोग थे, पीजेंट लोग थे, कहाँ पे, आपका वहीं राजा का महल पीटरबर्ग, ठीक है, ओके। उन्होंने स्लोगन दिया, राइज किया कि हमें ब्रेड दो, खाने वाला ब्रेड जैम नहीं, रोटी, ठीक है, ओके। ऑन 8 मार्च वुमेन वर्कर ऑफ टेक्सटाइल मिल ऑल्सो ज्वाइन। और 8 मार्च को क्या हुआ, 8 मार्च इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है। मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो ऑन 8 मार्च वुमेन वर्कर ऑफ टेक्सटाइल मिल ऑल्सो ज्वाइन डिमांड ब्रेड। वो लोग भी, जो वुमेन वर्कर्स थे, वर्कर्स, ठीक है, वो लोग भी आए, डिमांड किए भाई साहब हम लोगों को तो रोटी चाहिए, ठीक है। ये मूवमेंट धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगा, मैसिव हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया था, प्रोटेस्ट बिकम वॉलेंट होने लगा। जो मिलिट्री वॉज ऑर्डर टू द फायर ऑन द प्रोटेस्ट। कुछ याद आया, कुछ याद है, हाँ जी, संडे क्या आज संडे है, वो क्या बोलो ब्लडी संडे, वो लाल वाला, लाल खूनी रविवार। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उसी जैसा हुआ, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी हुआ। क्या हुआ देखो, जब देखा कि भाई साहब प्रोटेस्ट तो बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत आ गए, अब क्या करेंगे, बोला कि भाई साहब गोली चलाओ। लेकिन बट द सोल्जर रिफ्यूज द एंड ज्वाइन द रिवोल्ट। सिंपल सा कि भाई साहब सोल्जर बोला नहीं करेंगे, हम लोग नहीं मारेंगे, जा करके प्रोटेस्ट लोगों के साथ वो भी आ गया कि अब भाई साहब हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, राजा के साथ सिंपल सा नहीं रहेगा। तो उसी में क्या हो गया, तो उसका मिलिट्री ही उसको धोखा दे दिया। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ये वाला बात बताया था कि उसी का राजा को उसी सरकार को ही धोखा दे दिया उसका मिलिट्री। फिर उसके बाद उसके पास तो ज़ार के पास कोई सपोर्ट नहीं रहा। फिर उसके बाद क्या हो करने लगा, 12 मार्च को 1917 को उसका कहानी गद्दी खत्म हो गया। कहानी समझे ना, समझा तू, समझा, हाँ तू समझा, तू नहीं समझा नहीं बोलेंगे। आजा, डेट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैलेंडर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो 2 कैलेंडर इस्तेमाल होते थे, जूलियन कैलेंडर
फॉर यूज्ड रशिया बिफोर 1 फरवरी 1918। पहले जो कौन सा ये किया गया था, पहले कैलेंडर कौन सा इस्तेमाल करते थे? जूलियन। कैसे याद रख सकते हो? जूलियन, जूलियट, आई थिंक जूलियन, जूलियट एक मूवीज या समथिंग, कुछ हीरोइन का नाम है, पता नहीं। जूलियन पता नहीं, छोड़ो यार, हटाओ। ऐसा याद रखना कि क्या, कोई आया गेट पे यार। हाँ, तो रशिया में 1 फरवरी 1918 से पहले पहले कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाता था? जूलियन कैलेंडर। अगर बहुत ढंग से क्वेश्चन पूछना चाहे कि रशिया में पहले कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता था? जूलियन कैलेंडर। ओके ठीक है। दूसरे अभी जो कौन सा आपका जॉर्जियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके ठीक है। जूलियन कैलेंडर इज 13 डेज बिहाइंड द जॉर्ज कैलेंडर, मतलब 13 डेज पहले, बिहाइंड पहले है। सिंपल से समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल देयर फॉर, यहाँ पे कुछ चीज़ें आई थिंक टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी मतलब कि एरर है, तो मैं तुम्हें एक बार में क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ें मिसिंग है। तो फरवरी रेवोल्यूशन 22 मार्च, लेकिन जूलियन के अकॉर्डिंग किस में होगा? जस्ट उसका आपका 12 दिन पहले, सॉरी 13 दिन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें सही कर लो। जैसे यहाँ पे अगर जूलियन के अकॉर्डिंग कब बनेगा? ये 27 तारीख को, 27 फरवरी को। अब मार्च के अकॉर्डिंग 12 मार्च को हो जाएगा। अक्टूबर रेवोल्यूशन बोले तो 25 अक्टूबर को ये चीज़ हुआ था, 25 अक्टूबर जूलियन के अकॉर्डिंग। बट अक्टूबर रेवोल्यूशन 7 नवंबर का जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग बोले बस चीज़ें समझ जाओ, 13 दिन पहले कर देना, बात खत्म है, ठीक है। अगर लेकिन ज़्यादा चांसेस है तुमको न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिलेगा, ठीक है। ओके, जैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ? 7 नवंबर, ठीक है। ओके, अगर नहीं दे तो क्या देगा? 25 अक्टूबर, क्योंकि 13 दिन पहले की बात है। 1905 में कौन सा हुआ था जी? 9 जनवरी, आपका 9 जनवरी को हुआ था, ठीक है। 9 जनवरी को 1905 को, बस उसमें 13 दिन ऐड करेंगे तो 22 जनवरी को अकॉर्डिंग टू न्यू कैलेंडर। समझ में आ गया? अगर ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के कंफ्यूज करना चाहे तो ये क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, पढ़ जाओ। फर्क समझ में आ गया? वही चीज़ 27 फरवरी यानी जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 27 फरवरी द डेट, यहाँ देखो 12 मार्च यानी आपका जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। 27 फरवरी बोले तो पहले वाला कैलेंडर, 12 मार्च बोले तो बाद वाला कैलेंडर, न्यू कैलेंडर जिसको अभी फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट डेट है। क्योंकि क्या हुआ था इसके बाद आपका जो ये जो, और ये आपका जो ऑटोक्रेसी वाले, मतलब रशिया का जो जार रूलर था उसका क्या हो गया? खात्मा हो गया, काम तमाम हो गया। उसके साथ साथ एक आता रोमादव डायनेस्टी था, उसका भी क्या हो गया? रशिया में उसका भी खत्म हो गया, उसका भी कहानी साफ हो गया। उसके बाद न्यू गवर्नमेंट बना। अब भाई साहब कुछ साफ हुआ होगा तो कुछ तो बनेगा, कोई तो बनेगा। तो इस बार जो बना वो बॉर्जस लीडरशिप बना। ये जो बॉर्जस है, सिंपल सा समझो, बॉर्जस एक मिडिल क्लास, ठीक है। लोग चाह रहे थे कि मिडिल क्लास गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो वही चीज़ हुआ। तो कौन बना इसमें? राजा वाजा नहीं बना, ठीक है। बॉर्जस लीडरशिप बना। तो बॉर्जस गवर्नमेंट फॉर्म 15 मार्च 1917। इंपॉर्टेंट है, कौन बना? प्रिंस, ठीक है। लेवोव नाम था इनका, ठीक है। लव नहीं था, लेवोव था, ठीक। लेटर रिप्लेस, इसको जल्दी रिप्लेस किया गया आपका लिबरल सोशलिस्ट गवर्नमेंट अंडर द अलेक्जेंडर क्रेंस्की। However, the new government was not fully accepted the people। देखो हुआ कि जो पहले तो 15 मार्च 1917 को मिडिल क्लास गवर्नमेंट बना। पहला बात तो मैं ये क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ जी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इसको, ये जो सरकार बना इसको रिप्लेस करके जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने लिबरल सोशलिस्ट गवर्नमेंट से, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये जो न्यू लीडर्स जो बना, लेकिन ये जनता का जो भी प्रॉब्लम्स था जैसे रोटी, ज़मीन, शांति, ये इसको भी सुलझा नहीं पाया। उसका क्या एम था देख लेते हैं। गवर्नमेंट का एम ये था कि टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट का एम था कि भाई साहब डेमोक्रेसी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनेगा, हर सभी को अपना अपना राइट्स मिलेगा, ठीक है। ओके, और वो लोग ये किए कि टू ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू डिसाइड रशिया फ्यूचर। और ये भी ये किए कि भाई साहब इलेक्शन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए,
ताकि वो क्या कर सके, डिसाइड कर सके फ्यूचर किसका, रशिया का। ठीक है, ओके। लेकिन बट ये भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसको तो सॉल्व नहीं कर पाया। इसीलिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च नाउ ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल वुमेन डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं। किसने डिक्लेयर किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन 1975। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए, क्योंकि मार्च में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट की थी वोमेन, इसीलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे, जो डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन द्वारा 1975। दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन 1975, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और 8 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल वोमेन डे मनाते हैं, इस बात को याद रखना। अब हमारा स्टार्ट होता है रेवोल्यूशन, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, जिसको हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है चीज़ें हैं, सब चीज़ें जानेंगे। आ जाओ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 याद रखना, या फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ओके, अब राइज ऑफ लेनिन एंड हिज रोल, इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑलरेडी मालूम है बोल्शेविक रेवोल्यूशन कौन लीड किया था, तो लेनिन। देखो, लेनिन हैज़ बीन एग्जाइल बाय द आपका ज़ारिस्ट गवर्नमेंट, जो वहाँ के शासक थे, रशिया का जो ये था, शहंशाह था, उन्होंने क्या किया था कि लेनिन को रशिया से निकाल दिया गया था। ठीक है, ओके, बाहर भेज दिया था। जब बाहर भेज दिया था तो आफ्टर 1917 के रेवोल्यूशन के क्या बोल सकते हो बाद, वो क्या किया, रशिया जो है, लेनिन जो है वो रिटर्न आया किसके, रशिया में आया, किसकी मदद से, जर्मनी के मदद से। जब वो इंटर किया तो इंक्रीज हो गया, लोगों को लोग उसको जानते थे ना, तो जोश व खरोश बढ़ गया उसको देख करके, किसको, लेनिन को देख करके। लेनिन ने एक स्लोगन दिया था, और उसका आइडियोलॉजी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, लैंड पीस एंड ब्रेड। ये क्वेश्चन आता है कि लैंड एंड पीस एंड ब्रेड किसने स्लोगन दिया, तो याद रखना लेनिन ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ही डिक्लेयर दैट द रशियन रेवोल्यूशन वॉज नॉट येट कंप्लीट एंड अ सेकेंड रेवोल्यूशन वॉज नेसेसरी। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई साहब अभी रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सेकेंड रेवोल्यूशन होना ज़रूरी है। ठीक है, किसने बोला, लेनिन ने बोला। आ जाओ देख लेते हैं फिर क्या क्या चीज़ें हुआ और क्या क्या चीज़ें हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉल ऑफ केनेस्की गवर्नमेंट, किस तरीके से केनेस्की गवर्नमेंट जब बना था उसको किस तरीके से फॉलो हुआ, देख लेते हैं। लेनिन ने डिसाइड किया था ओवर थ्रो द केनेस्की गवर्नमेंट बाय द फोर्स के सहारे, किसको, केनेस्की गवर्नमेंट को क्या करेगा, सिंपल सा बाहर फेंकने का ये डिसीजन ले लिया था। आर्मी और पीपल सपोर्ट कर रहा था, भाई साहब इसको तो हटाना ही है ना। तो 7 नवंबर 1917 को उसको क्या कर दिया, क्या के जो बोल्शेविक लोग थे वो लोग कंट्रोल कर दिए रेलवे स्टेशन, बैंक्स, पुलिस ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, मतलब हर जगह आ गए। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, तो उसको केनेस्की वो छोड़ दिया। और इस इवेंट को हम लोग क्या बोले, ग्रेट बोल्शेविक रेवोल्यूशन या फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये तो रेवोल्यूशन हो गया, इसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या लेनिन पॉलिसीज़ लाया, जो हर साल एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर 10 में से 7 बार वो क्वेश्चन पूछेगा, इस हिसाब से वो क्वेश्चन है। देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले ये जो एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोविक्स, इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोविक्स किसके किसके बीच में हुआ, रशिया एंड जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। इसमें ये ट्रीटी हुआ, लेनिन साइंड अ पीस ट्रीटी विद जर्मनी, किसके साथ हुआ, जर्मनी के साथ हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। एज रिजल्ट सोवियत रशिया लॉस नियरली 1/4 लैंड, जो इसमें रिजल्ट में क्या हुआ कि सोवियत रशिया जो है ये लगभग 1/4 लैंड जो है ये हार गया। ठीक है, ओके। बट रशिया एग्जिटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन जो रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल गया। एक तो भाई से उसका ऐसे स्थिति खराब था। ठीक है, अब लेनिन चाह रहा था कि क्या से प्रॉब्लम्स पे किस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने पहला रखा फॉर्मेशन ऑफ रेड आर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, लेनिन ने फॉर्म किया एक ह्यूज रेड आर्मी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, ट्रॉट्स्की द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड आर्मी किसने फॉर्म किया, तो
ट्रॉट्स्की, किसके लीडरशिप में? ट्रॉट्स्की, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लेनिन में टिक करके आ जाना, इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया? अंडर लीडरशिप ऑफ ट्रॉट्स्की, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हु फॉर्म्ड द रेड आर्मी, तो ट्रॉट्स्की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में कार्ल मार्क्स दे देगा, स्टालिन दे देगा, वगैरह कुछ भी दे सकता है, लेकिन तुम याद रख लेना, ठीक है, ओके, याद रखोगे? हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा याद दिला दूँ, अगर तुमसे पूछे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब हुआ, ठीक है, कब हुआ, टेक प्लेस कब हुआ, तो नवंबर 1917, तो ये डेट को भी तुम याद ही रखोगे। बता दिए, फिर भी याद तो है, बट फिर भी बता दिए, आपको दिखेगा सिर्फ आपको नवंबर 1917 देखने मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा? हाँ जी, याद रहेगा, ओके। चलो एक बात बताओ, वॉर एंड पीस किसने लिखा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में पहला वर्ड में हम लोग बताएं, ओके, ठीक है। और कुछ चीज़ें क्या क्या, कुछ चीज़ें सीक्रेट पुलिस बनाए जिसको हम लोग चेका बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बताते हैं। एक इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बना देगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सीक्रेट पुलिस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेका, या फिर चेका का मतलब क्या है? एक सीक्रेट पुलिस। इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर सकता है। ध्यान दो बात को, बोलेगा कि चेका, व्हाट डू यू मीन बाय चेका, तो एक सीक्रेट पुलिस इस तरीके से देगा। या फिर सीक्रेट पुलिस बनाया था, उसका क्या नाम था? चेका, बस याद रखना। और ये कौन बनाया था? आपका लेनिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकल को देखोगे? अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देखना। उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था चेका, ठीक है, ओके ओके। और ये रेड वगैरह के डालने के लिए सीक्रेट पुलिस का काम क्या होता है ना, ओके ओके। ये किस लिए किया गया था? ताकि जो इंटरनल जो भी चीज़ें हो उसको क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए। कौन किया था? लेनिन ने किया था, याद रहेगा? हाँ जी, याद रहेगा। उसके बाद कंक्लूजन में क्या हुआ? कंक्लूजन में सिंपल सा ये हुआ कि रेवोल्यूशन एक ख़त्म हुआ, जो हमारा ज़ार ऑफ रशिया था वो भी ख़त्म हो गया, तानाशाही सरकार भी ख़त्म हो गया, लेनिन के अंदर लीडरशिप आ गया, ठीक है, वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाए, फिर उसको और भी चीज़ें कुछ कुछ चेंजेस करते करते आए, ठीक है, ओके। क्या समझते हैं आप अक्टूबर रेवोल्यूशन से? अक्टूबर पूछे, नवंबर पूछे, बात तो बराबर है, क्यों? ये तुम्हारा ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग है ना, ओके। और अगर नवंबर पूछे तो न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हुआ? सिंपल सा पूछे तुमसे, अक्टूबर रेवोल्यूशन पूछे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पूछे, नवंबर रेवोल्यूशन पूछे, तुम एक ही आंसर को चेप देना, एक ही आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या था तुमको मालूम है? नहीं मालूम है? इतना दिन से क्या बता रहे तुमको कि अक्टूबर रेवोल्यूशन एक सेकेंड फेज था, क्योंकि क्यों? क्योंकि भाई साहब वो बोला कि भाई साहब अभी नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है। तो क्या हुआ? 1917 को हुआ। बोल्शेविक जो है उन्होंने जो वहाँ पे गवर्नमेंट थे उसको फेंक दिया, क्योंकि वहाँ का प्रॉब्लम था, फूड का शॉर्टेज था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमी था, ठीक है। वो लोग क्या प्रॉमिस किए बोल्शेविक लोग कि भाई साहब तुम लोग को शांति जगह, शांति कौन शांति, शांति वाला शांति है ना, लैंड ब्रेड सबको मिलेगा, ठीक है। पीपल जो थे, वर्कर्स थे, पीजेंट थे, सोल्जर्स थे, सबको इसको सपोर्ट किया। और एक फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना, जो इंपॉर्टेंट है रशिया फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना, ओके ओके ओके। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी पूछे, ओके, सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी पूछे, तो रशिया, दोनों में रशिया इंपॉर्टेंट है, भूलोगे तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, ओके। एक फिर हो गया, समझ में आ गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अगर तुमसे पूछ ले क्या रोल रहा आपका लेनिन का, सब कुछ तो यही किया है ना, अलग अलग सीक्रेट ग्रुप बनाया, ठीक है, ट्रीटी वगैरह भी किया है ना, तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक प्रोलेटेंट क्लास मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ये ऐसे बोल देगा, इस विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोलेटेंट क्लास। सिंपल से समझो, ऐसा सोसाइटी जिसमें फार्मर, लेबर और आपका कॉमन पीपल, पुअर पीपल लोग हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोलेटेंट क्लास। हो सकता है ये येलो बॉक्स वाला है, ठीक है, येलो बॉक्स का, तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में फॉर्म कर सकता है। हो सकता है डेफिनेशन ही पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है इस बात का। आ जाओ, रोल ऑफ लेनिन इन रशियन रेवोल्यूशन, क्या रोल रहा उसके बारे में देख लेते हैं। वो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, आपको मालूम है, उन्होंने एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया 1980 में उन्होंने क्या किया? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। रशिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने क्या बनाया कि रशिया को फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। कौन? लेनिन, इंपॉर्टेंट है, ओके। According to the constitution, the name of Russia changed to Union of Soviet Socialist Republic, USSR। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले एक कमेंट कर दो
कैसा लग रहा है? हाँ, तो देखो ऐसा पहला क्वेश्चन, तो 1918 में कब कॉन्स्टिट्यूशन बना रशिया में? तो 1918, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओके। वो उसके बाद ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन से कंट्री जो फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट हुआ? तो रशिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके। या फिर रशिया का नाम चेंज करके क्या रखा गया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। या यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछ देगा, माथा खुजलाते रह जाओगे क्या है। ठीक है, ओके। तुमको लग रहा है कोई नासा वगैरह का नाम है ना? ओके, नहीं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, किसका नाम? रशिया का नाम चेंज करके अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कब बना? बोलो 1918। क्लियर है? ओके। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुआ, और एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने ही वाला है, थोड़ा सा चीज़ें आगे। तो अभी लेने जो जो पॉलिसीज़ वगैरह क्या, जैसे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई साहब PYQ का 5 साल के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो 5 साल में हर सेटिंग में क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं अभी ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सोवियत कमेटी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वहाँ के देखो लेनिन ये क्रिएट किया ताकि एक न्यू स्टेट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द न्यू स्टेट। लोएस्ट पॉलिटिकल बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो लोकल कमेटी, जिसको हम लोग सोवियत बोलते हैं, वर फॉर्म्ड एंड सोवियत टुगेदर नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके। उसका विच गिव एग्जीक्यूटिव पावर टू द सेंट्रल कमेटी। सिंपल सा बातें चीज़ें, ये सब सारे पार्ट्स वगैरह बनाया कौन? आपका लेनिन। इतने बारे याद रखो, काम खत्म है, इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा। लेनिन जो है वो हेड हो गया क्या? सेंट्रल कमेटी का। एंड कैबिनेट मेंबर वर ऑल्सो चूजन बाय द कमेटी, और कैबिनेट मिशन, ये वाली चीज़ें सारी चीज़ें ये चूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताएं। तो कुछ पूछेगा इससे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकल कमेटी को क्या बोलते हैं? तो सोवियत, क्योंकि आपका बुक में है, समझे? बुक में है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में ऐसे करके दिया हुआ है ना बॉक्स में, वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डॉट क्यों ना, वो भी पूछ देगा कि इस पेज में कौन सा डॉट था, ऐसे क्वेश्चन बता देगा। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंजेस जो लाया, जो आपको मालूम होना चाहिए, ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 वेर गिवन वोटिंग राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 साल से जो भी ज़्यादा बड़ा हो गया उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कुछ नहीं बोलेंगे, उसको सिम मिलेगा नहीं, उसको वोटिंग राइट्स मिलेगा। अब वो वोट कर सकता है। जैसे कि मेरा इस बार हो गया 18+ हो गया, मतलब 19 हो गया मेरा इस बार। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी हम बच्चे हैं, ऐसे ही अच्छे हैं। तो 18+ होने के बाद क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? सेम नहीं, वोटिंग राइट्स मिला। कब? ये सारी कौन चेंजेस किए? आपके ये लेनिन अंकल ने किया। बैंक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे को नेशनलाइज्ड किए। नेशनलाइज्ड एक आएगा आई थिंक इकोनॉमिक्स में, या आएगा कभी ना कभी आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैंक कब नेशनलाइज हुआ? आई थिंक इकोनॉमिक्स में आएगा, चैप्टर नंबर 4, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर कराएंगे, ओके। और जो भी चर्च कंट्रोल ऑफर द एजुकेशन आर इन डेट, ठीक है, एजुकेशन और नेशनलाइज ने टू, ठीक है, ओके। बहुत सारी चीज़ें आ गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? जो लेनिन है, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। क्या 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 बोला तुमने? हाँ जी, देखो बोल्शेविक पार्टी का नाम कौन चेंज किया? लेनिन। पैसा उसी का पार्टी तो करेगा ही ना। कम्युनिस्ट पार्टी रखा उन्होंने। एक अपना झंडा बनाया, अच्छा। उसमें क्या था? उसमें रेड कलर का फ्लैग था, अच्छा। उसमें और क्या था? उसमें हैमर था थोड़ा, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था ना। एक सिकल था, ठीक है, जो सिंबल है किसका? कम्युनिज्म का। तो क्या आप लाल लाल मेहंदी लगा रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन क्या, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि बोल्शेविक पार्टी नॉन एज कम्युनिस्ट पार्टी। ऑब्जेक्टिव क्लियर। फ्लैग का कलर कैसा था? लाल है भाई, लाल है, तो रेड कलर था। उसके बाद उसमें क्या बना था? हैमर बना था, बोले तो हथौड़ा बना था। उसके बाद क्या बना था? सिकल। बोले तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं, अरे जिससे घास वगैरह काटते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, सिकल बोलते हैं, ठीक है, सिकल बोलते हैं। जो सिंबल है किसका? कम्युनिज्म का, ठीक है। बाद में जा करके ऐसा भी पूछ सकता है कि हैमर एंड सिकल सिंबल ऑफ डैश डैश डैश, तो कम्युनिज्म। इस हिसाब से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना पता होना चाहिए, लाल कलर का झंडा था, हैमर था, सिकल था, ओके। बोल्शेविक पार्टी का नाम था। उसके बाद क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी चेंज कर दिया गया था। क्या था हो गया। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उन्होंने क्या किया? अब देखो ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस वगैरह, जो लेनिन तो जीत लिया भाई साहब, उसको तो कुछ ना करना पड़ेगा ना तो फिर से बोलेगा रोटी दो मकान दो, है ना। इसलिए उन्होंने एक मेजर चेंजेस के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के उन्होंने एक
ऑर्डर पास किया कि भाई साहब जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं आप लोग क्या करो, किसान को उनके ज़मीन दे दो, ठीक है, ओके। एंड इन रियलिटी पीजेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन कंट्रोल द लैंड। और रियलिटी में भी ये हुआ कि पीजेंट को, उनका जो किसान है, पीजेंट है, उनको कंट्रोल मिल गया ज़मीन का। लीनियन ने जस्ट ऑर्डर किया था ऑफिशियली। डर देख रहे हो, खौफ देख रहे हो, ठीक है, ओके। दिस डिसीजन वॉज criticized because in socialist economy land should be honored by the state not by individual। ये डिसीजन लिया था कि भाई साहब आप लोग अपना अपना मतलब ज़मीन दे दीजिए किसान को। लेकिन एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के ये क्या था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जगह तो है, ऑनर होता है, स्टेट होता है, तो आप उन लोगों को क्यों दे सकते एक एक करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये लोग, कुछ लोग विरोध किए थे इस बात का, ठीक है, ओके। फूड क्राइसिस एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्यू टू फूड शॉर्टेज मिलियन फेस, बहुत सारे स्टार्वेशन हुए, ठीक है। सम एरिया जैसे और बहुत सारी बीमारी वाले कंडीशन वगैरह फैलने लगे थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, इवन विद गवर्नमेंट एंड फॉरेन हेल्प, बहुत सारे पीपल क्या हो गया, मर गए, भूख से मर गए, इसलिए प्यास से मर गए, जिसके क्या हो गया, एंटी रेवोल्यूशन स्लोगन ऑल्सो सुनाई देने लगा। इसीलिए लीडर को क्या करना पड़ा, कुछ चेंजेस करने पड़े अपने पॉलिसी में, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921, डेट तो याद रख लो, क्योंकि 21 जहाँ देखें वहाँ मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ ना, तो डेट कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ सकता, क्या पूछा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP, अभी हम लोग को चल रहा है ना, NEP अगर जाओगे अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चल रहा है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट NEP बोले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही डेट है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। कौन लाया था, अपना लेनिन अंकल। उन्होंने ये किया कि भाई साहब ऐसा, उन्होंने रियलाइज़ किया इट वाज नॉट पॉसिबल टू immediately implement full socialism and fight entire capitalist world, and once as Trotsky had suggested 1921 announced a new policy that। देखो बात ये हुआ कि अब कोई चीज़ को तुम एकदम से लागू नहीं कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, जो दो क्लास के लोग रहते थे, सोशलिज्म और जो कैपिटलिज्म है, दोनों फाइट करने लगेंगे, है ना। इन्होंने ट्रॉट्स्की, अच्छा वो क्या कहते हैं बताओ, तो बताओ जल्दी से बताओ, इन्होंने कौन सा क्या ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा आर्मी फॉर्म किया था ट्रॉट्स्की, अभी जस्ट बताएं आपको, जल्दी बताओ, सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में अगर रेड आर्मी आ रहा है तब तुम बच गए, और नहीं आ रहा तो भाई साहब तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में, समझ में आ गया, ध्यान कहाँ है, बोलना पड़ेगा घर वालों को। हाँ तो देखो, उन्होंने बोला कि उन्होंने सजेशन दिया ट्रॉट्स्की ने कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही याद है, इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 आप एक पॉलिसी बनाइए। तो 1921 याद रहेगा, बोलो ना, याद रहेगा, हाँ जी याद रहेगा। उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ जो मार्क्स के वैल्यूज से उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए, कुछ लिमिटेड लगाए प्राइवेट ट्रेड में, स्मॉल बिजनेसेस में, और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया ताकि इकोनॉमी को बचा सके। क्यों इकोनॉमिक ला रहा था भाई साहब, क्या ज़रूरी था भाई साहब, जो उतना साल से लोग ब्रेड रोटी कर रहा था, तो कुछ तो करेगा ना, लैंड चाहिए, पीस चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो इसीलिए तो ये चीज़ लेके आए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन, यार एजुकेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लाया, तो ये लाइन स्टार्ट कर देना, यहाँ से तुम सिंपल सा चीज़ें स्टार्ट कर लेना कि यहाँ से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो यहाँ से चीज़ें गिवन बाय लेनिन, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना, ये चीज़ें लेके इंट्रोड्यूस बाय 1921 बाय सोवियत रशिया यानी USSR, सिंपल से बोल सकते हो। ये टेम्पोरली पॉलिसी रिवाइव किया गया था इकोनॉमी के लिए, जो बैडली इफेक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर और रेवोल्यूशन जो इतना साल से चल ही रहा था, जिसके कारण से उसको इफेक्ट हुआ था, उसको रिवाइव करने के लिए। ये 4 नंबर रिवाइव तो वही वाला बात था, ठीक है, ओके। उन्होंने क्या चीज़ें क्या बताते हैं, उन्होंने कुछ स्टेप लिया, 8 स्टेप लिया, तो आप इनको इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, 3-4 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक फिक्स टैक्स जो इम्पोज कर दिया, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ कलेक्शन ग्रेन्स फ्रॉम द पीजेंट। उन्होंने क्या बोला, पहला काम किया कि भाई साहब फिक्स चीज़ कर दिया, ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुम ज़्यादा, वो चीज़ नहीं किया। उन्होंने बोला एक फिक्स रख देते, ग्रेन अनाज जो है किसान की तरफ से, भाई साहब आपको इतना अनाज देना पड़ेगा तो दे दो, और जो बात बाकी बचे तुम यूज़ करो, चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी। पहला चेंजेस यही,
याद हुआ पहला चेंजेस? हाँ। दूसरा, उन्होंने एक ऐसा ये चीज़ बनाया जो थियोरेटिकली स्टेट के पास ज़मीन रहेगा, क्योंकि ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जो ज़मीन है वो स्टेट के पास रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये असल में पीजेंट के हाथ में रहेगा, यानी किसान के हाथ में रहेगा। दूसरा चेंजेस ये किया, ठीक है, यानी भाई साहब हाँ, आप ये जगह तो सरकार का है, लेकिन आप इस पर काम करो, आपका हक है, सिंपल से इस हिसाब से था, ठीक है। ओके ओके। द इंडस्ट्रीज हैविंग लेस देन 20 एम्प्लॉय कुड नॉट रन बाय इंडिविजुअल। ऐसा लगा दिया कि भाई साहब अगर तुम 20 से कम लोग रखोगे तो तुम्हारा ये चलेगा नहीं चलने देंगे, मतलब कि तुमको कम से कम 20 लोगों को रखना, सॉरी लेस देन 20 एम्प्लॉय कुड बी रन, कम से कम तो आपको 20 रखना ही पड़ेगा काम के लिए, है ना। ओके। The industry were decentralized a lot of rebate and provide the decision and execution. Foreign capital was invested at limited. जो लोग फॉरेन हैं तो उनको भी बोला गया कि आप लोग लिमिट में ही क्या देंगे, इन्वेस्ट कर, पता है वो लोग बहुत इन्वेस्ट कर दिया और जो प्रॉफिट आया वही लोग लेके चल दिया, तो वो भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्यों कर रहे थे ये सब चीज़ें, क्या ज़रूरी था करने का? पापा डांटे नहीं, इसके डांटे तो होंगे नहीं जी, इसलिए नहीं डांटे क्योंकि ये क्या कर रहा था, इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा था, है ना। ओके। सबको अपना अपना प्रॉपर्टी मिला, लाइफ इंश्योरेंस मिला गवर्नमेंट के तरफ से, एजेंसीज के तरफ से, जैसे आजकल LIC जीवन, है ना, मरने LIC का एजेंट आके आपको इस तरीके से बोलेगा कि मरने के बाद आपको ये चीज़ें मिलेगा, आपको तभी का तभी मरने का मन करेगा कि भाई साहब मरने का भी इतना फ़ायदा होता है, ऐसा होता है एजेंसीज वाले, है ना। ओके, तो एजेंसी पे कभी भरोसा मत करना जल्दी, है ना। ओके। बैंक को अलग अलग स्टार्ट किया गया, डिफरेंट लेवल पे स्टार्टेड किया गया, और जो है द कंपल्सरी मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। ये सारे चीज़ें किया गया किसके द्वारा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 जो लेनिन ने किया था। 8 को याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी पैराग्राफ बना करके याद कर लोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अगर ये 3 भी तुम याद कर लो ना, 1 2 3, ये भी 3 ऐड कर लो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात है स्टालिन। एक इंसान कब तक रहेगा, उसको तो एक ना एक दिन तो जाना ही है ना, जाने वाले को कौन रख सकता। तो लेनिन को भी हम लोग रोक नहीं पाए, तो 1924 को वो चल बसे। कौन? लेनिन तो इम्पॉर्टेंट है, हाँ जी। 1924 कब हुआ लेनिन का डाई? इम्पॉर्टेंट 3-4 बार इम्पॉर्टेंट बोल चुके हैं। उसके बाद क्या हो गया, ही आफ्टर हिज डेथ देयर वॉज फाइट फॉर पावर इन द रशिया। ये इसके डेथ होने के बाद फिर से फाइट होने लगा, भाई साहब हो गई। ओके, जैसे आप लोग अच्छे से रिलेटेबल कर सकते हो, जैसे कोई फैमिली में गार्जियन जब डेथ हो जाता है तो सब भाई बहन जो भी होते हैं, ठीक है, वो लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, तो वही ये तो पूरा देश चल रहा था, है ना, तो लड़ाई तो होना फिक्स है ना। होप ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा दुआ करो ऊपर वाले से कि ये सब चीज़ें ना हो, प्रॉपर्टी किसी को तो लेके जाना है नहीं, है ना। ओके। लेनिन कब डाई के? 1924। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, पावर के बीच में लड़ाई हुआ, पावर के बीच में मतलब पावर पाने के लिए लड़ाई हुआ, हाँ। बहुत लोग आए मेन लीडर के तौर पे, मेन लीडर बनना चाह रहा था, लेकिन स्टालिन जो है ये पावर जीत गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जीता? स्टालिन, इंपॉर्टेंट है। इन 1929 ट्रॉट्स्की असेंट आउट ऑफ द रशिया। फिर देखो इसको क्यों भगा दिया, क्योंकि भाई साहब ये तो लेनिन का आदमी था, तो अब जो ये था ना, हाँ, तो इन 1930 स्टालिन रिमूव एंड किल मैनी ओल्डर लीडर हु हेल्प द रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन हुआ था, लेनिन आए थे, ठीक है, जो इसका ट्रॉट्स्की जो सजेशन दिया था उन सबको या तो निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, मार दिया, इसी तरीके से चीज़ें किया। कौन? स्टालिन। क्यों? क्योंकि वो क्या के डेमोक्रेसी जो था ख़त्म कर दिए। कौन? स्टालिन, इम्पॉर्टेंट है। इनका फेस भी देखोगे ना, बड़ा सीरियस वाले बंदे हैं, है ना, फेस देखना मत देखना, ठीक है। स्टालिन इंडेड द डेमोक्रेसी इन रशिया। जो स्टालिन जो है ये वापस से रशिया में क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। पीपल डिड नॉट हैव फ्रीडम टू स्पीक और राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जो इतना सख्ती लगा दिया कि लोग ना उसके खिलाफ ना बोल सकते ना लिख सकते, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना। ओके। इवन पार्टीज मेंबर कुड नॉट स्पीक अगेंस्ट स्टालिन। यहाँ तक कि उसके जो पार्टी के मेंबर थे वो भी नहीं बोल सकते थे, है ना। ओके। स्टालिन बिकम मेन लीडर यानी डिक्टेटर बन गए ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और ही रूल्ड लाइक अ स्ट्रिक्ट डिक्टेटर अंटिल द डेथ ऑफ 1953। भाई साहब
मरते दम तक, सीधा सीधी बात कर रहा है, मरते दम तक उन्होंने डिक्टेटर वाला हाल किया। 1953 को भी उनका डेथ हो गया, जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि स्टालिन का डेथ कब हुआ, क्योंकि लेनिन का डेथ पूछा है तो स्टालिन का डेथ पूछेगा। बिहार बोर्ड यही करता है कि अगर ऑब्जेक्टिव इस साल पूछा है तो स्टालिन, तो अगले साल पूछेगा आपका लेनिन। ठीक है, इसी हिसाब से चीज़ें को प्रैक्टिस करते चलो, पढ़ते चलो। हाँ, और कुछ चीज़ें बताना है, आगे आओ। क्या इम्पैक्ट रहा रशियन रेवोल्यूशन का, कहानी यहाँ से लगभग खत्म है। इम्पैक्ट पूछता है लॉन्ग आंसर में, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्या इम्पैक्ट पढ़ा कि पावर किसके पास आए, वर्कर क्लास के पास आए। तो आफ्टर द रेवोल्यूशन वर्कर, देखो यहाँ तक, देखो ये चीज़ें समझा दें कि यहाँ तक कहानी साफ हो गया सीधा सीधी, है ना। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि जो जब भी लड़ाई हो रहा था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, ये चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहला कि जो भाई साहब किसके पास पावर आ गया, आपके पास प्रोलेटेंट क्लास के पास पावर आ गया, पहले की बात हो रही है ना, ये क्वेश्चन छूट गया था। ठीक, आफ्टर द रेवोल्यूशन वर्कर्स के पास आ गया, पुअर पीपल के पास आ गया, जो प्रोलेटेंट फार्मर लेबर उनके पास पावर हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, अदर कंट्री भी इंस्पायर्ड होने लगा। तो पहला इम्पैक्ट तो यही रहा रशियन रेवोल्यूशन का। इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 2 मार्क्स में। दूसरा हो गया कि वर्ल्ड जो है ये 2 टुकड़े में बट गया, कि एक कम्युनिस्ट कंट्री और एक यानी जो लीड कर रहा था सोवियत गवर्नमेंट, एक कैपिटलिस्ट जो अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप ये क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। ठीक, इवन जो यूरोप जो भी है ये भी डिवाइड हो गया, जैसे यूरोप, ईस्ट यूरोप कम्युनिस्ट और वेस्ट यूरोप कैपिटलिस्ट। अभी तक नहीं पूछा है कि ईस्ट यूरोप कौन सा है, वेस्ट यूरोप कौन सा, इस हिसाब से चीज़ें पूछ सकता है। तो ये भी हैपन हुआ। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या इम्पैक्ट पड़ा कि कोल्ड वॉर बिगन, कोल्ड वॉर, ठंडा वॉर क्या था, बर्फ फेंक के मार रहा था, कुछ तो हुआ होगा। हाँ जी, देख लेते हैं। अ कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन सोवियत रशिया एंड अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुआ, बताओ 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 बताओ। सोवियत रशिया एंड अमेरिका। ठीक है, एट लीस्ट अबाउट 40 ईयर, लगभग 1947 से 1991 तक चला। इसमें देखो बोथ साइड्स ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्गर, मेड मोर वेपन्स एंड ट्राई टू प्रोवाइड देयर टेक्नोलॉजी वाज बेटर। दोनों साइड से। अच्छा, कोल्ड वॉर क्यों रखा गया समझ में आ जाएगा, वैसे तो नीचे देख ही लोगे। दोनों तरफ से ये ट्राई किया गया कि भाई साहब मेरे पास अलग अलग हथियार बनाए, जरा कि हम ज़्यादा पावरफुल है, हम ज़्यादा पावरफुल है। इस हिसाब का चीज़ें चलते रहा, इसलिए इसको कोल्ड वॉर के नाम से, मतलब वॉर ऑफ आइडियाज़, बस आइडिया का वॉर होने लगा। हमें भी आइडियाज़ का ही वॉर होना चाहिए कि वो कंट्री अगर इस तरीके से कर रहा है, ये नहीं कि जाके रात को उसको लूट किया जाए, वो नहीं करे, कि हम लोग भी उससे चीज़ें बेटर चीज़ें करें, है ना। आज अगर वो पढ़ रहा है तो हम भी अच्छे से पढ़े, हमारा भी अच्छा नंबर आएगा। तो वो या कोल्ड वॉर इसलिए हुआ है कि आइडियाज़ का वॉर होता है। अगर वो कंट्री ये चीज़ कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। तो इस चीज़ से फाइटिंग वाइटिंग नहीं, सोच का वॉर हो रहा था, आइडियाज़ का वॉर हो रहा था, इसीलिए। अच्छा, अमेरिका में लीडर था कैपिटलिज्म का, सोवियत में किसका था, कम्युनिज्म का, तो ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद क्या होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके, अलग अलग तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बता चुके हैं। फिर सपोर्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट मिला, लोग इंस्पायर्ड हुए कि भाई साहब वहाँ पे हुआ तो हम लोग भी करेंगे। तो क्या आइडिया, आइडियोलॉजी कंट्रीज़ में फैल किया। तो ये सारे इम्पैक्ट थे, आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप क्या समझते हैं कोल्ड वॉर से, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, बता दिए। बाद बाकी येलो येलो मेहंदी 1 नंबर का क्वेश्चन। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, या इम्पैक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये पॉइंट्स आप लिख दोगे, काम नहीं खत्म हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो थोड़ा सा है, और हाँ, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो क्या इम्पैक्ट तो हम लोग ऑलरेडी, ये जो इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन यहाँ पे भी ऑलरेडी वही सेम चीज़ें हैं, बट और थोड़ा अगर आप ये कर सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको, याद करना पसंद कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, एक चीज़ ऐसा भी पूछ सकते हो कि ये काउजेज़, 1 मिनट, काउजेज और इम्पैक्ट में देखो एक चीज़ है कि काउजेज पूछे तो अभी हम लोग 6 7 8 जो काउज पढ़े थे, ये वाले जो काउजेज हैं ये आप ऑलरेडी वहाँ पे चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या काउजेज थे। ठीक है, और आप जो अभी इसका क्या रिजल्ट आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऑलरेडी दोनों सेम अपने अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। लेकिन लास्ट इधर एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो एक बंदा का नाम था जिसका मिखाइल नाम था, वो बिकम
प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर इन 1885। इंपॉर्टेंट है नाम, अभी तक नहीं पूछा, एक्स्ट्रा पॉइंट है बुक में, ठीक है, एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। इन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन लाए, चेंजेस लाए, ठीक है, और ये क्या किया, ओपन लिस्ट बनाए, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाए। सोवियत यूनियन इंडेड कब हुआ, दिसंबर 1991 में। इसी के साथ कोल्ड वॉर का जो वो भी इंडेड हुआ, इंपॉर्टेंट है। ये 2 डेट था, एक्स्ट्रा में था जो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया। बाद बाकी काउजेस वही वाली चीज़, चाहे आप ये लिख लो काउजेस में, उससे अच्छा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये वाला लिख लो, तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज का चैप्टर हुआ खत्म, और समाप्त एक ही बात है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 के साथ। कैसा लगा वीडियो, क्या चीज़ और चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कैसा लगा, कितना बार बोलेंगे यार, वीडियोज़ को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।